गुड मॉर्निंग आप सभी विशेष महारथी पुण्य कर्मों को इकट्ठा करने वाली पुण्य दिव्यात्माओं को आइए इजी वे मुरली दर्शन में आज पुनः ईश्वरीय महावाक्यों का सार सुनेंगे, समझेंगे और धारण करने का पूरा प्रयास ही नहीं, पूरा जोर लगा देंगे भी सुना खोलों का। ठीक है, आज 20 जून 2022 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि यह सब आखिरी समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। जो इन डब्बियों से दिखता है वो दिखेगा नहीं एक दिन, इसलिए जो नहीं दिखता है उसके बारे में देखने का पुरुषार्थ करो, समझने की मेहनत करो, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। प्रश्न, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? ये मत कहना कि हमें बताया नहीं प्रभु जी, सुन लो। उत्तर, सतयुग में राज्य पद प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर पूरी नजर रखो। दूसरों पर तो बहुत नजर रखते हैं, खुद पर भी अटेंशन दो, कैमरा लगा दो अपने ऊपर, अपने मन और बुद्धि का। अंदर में कोई भूत ना रहे बच्चे, यहां ही रोना प्रूफ बनना है। बाबा के बच्चे रो, क्यों इसलिए रोए भाई, क्यों? बाबा कहा करते थे, बच्चे रोना माना सब कुछ खोना। किसी भी देहधारी की याद में शौक आया और शरीर छूट गया तो की करी कमाई सारी भ्रष्ट हो जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अंत समय वही याद आए जिसकी चाहत हमारे दिल में जन्म जन्म से बनी थी, जो आकर के हमें मिला। गीत, आज नहीं तो कल बदलेंगे बिखरेंगे ये बादल, भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। सुना करो, बाबा के गीत बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। शिव बाबा कहते ओम शांति, इनकी आत्मा भी कहती ओम शांति, और हम बच्चे भी कहते हैं हाँ बाप दादा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया बच्चे, सभी भक्ति में भी कहते हैं निराकार परमात्मा ही नमः। कैसे कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। शिव शंकर का भेद भी स्पष्ट हो गया, और क्योंकि शिव ही परमात्मा है ये भी पक्का हो गया। यह नहीं कहते कि ब्रह्मा परमात्माय नमः। बाप के लिए कहते हैं, बाबा कहते बच्चे, मनुष्य इस समय सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप की तरफ नहीं है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। संपूर्ण कैसे बने प्रजापिता ब्रह्मा? शिव बाबा को याद करके, और क्या क्या करके। कौन सी श्रीमत का पालन किया बाबा की? मीठे बाबा ने। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। पढ़ो, सुनो, देखो और आगे बढ़ो, यही ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि है। देखो बच्चे, ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते बच्चे मुझे याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। बीके को भी कहते, ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया, बीमार हो गया बच्चे। तो बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग था नहीं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तुम बच्चों को बाप समझाते, बच्चे मुझे याद करो, देहधारियों से बुद्धि योग हटाओ। ये बात बहुत सहज और समझने की है, ये बात बहुत सहज और समझने की है। परिवर्तन आता उन्हीं में है जो मीठे बाबा से सबसे पहले अपने संबंध स्थापित करते हैं और संबंध के आधार से अपने मन को स्थापित करते हैं,
उसके रंग में, रूप में, उसके गुणों में, उसकी शक्तियों में, उसके खजानों पर, उसके स्वरूप पर। ये दुनियावी मेडिटेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है टोटल। ये दिल के संबंध है, दिलाराम के साथ। याद ऐसी आत्मा को स्वतः ही आती है जिसने दिलाराम के साथ दिल का तार जोड़ लिया हो। ठीक है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा भी जैसे तुम्हारा 84 जन्मों की रील भरी हुई है, ऐसे मेरा भी भरा हुआ है। जो मेरा पार्ट है वो नुदा हुआ है, मैं बचाता हूं। बच्चे, इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता है तो भक्ति मार्ग में, अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान सतयुग में है नहीं, या भी ड्रामा में नूद है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु लोग सदगति देंगे कैसे? उनका तो बच्चे पार्ट नहीं है। सदगति देना तो एक बाबा का काम है, बड़ा वंडर है। देखो, चरखे की भी पूजा होती है, वो ऐसे बना हुआ ना। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाबा चाहते कि जो भी ऐसी चीज देखो, चौराहे पे रेड लाइट पे खड़े हो तो परम धाम और साथ साथ बाबा की याद आ जाए। उसको कहते हैं सच्चा पुरुषार्थी राजयोगी। ये नहीं, हे भगवान कहां से रेड लाइट हो गई, अरे यार बहुत टाइम लग गया। क्या है ये? दुनिया करे तो करे, हमारा काम कुछ और है। जिधर देखूं तू ही तू नजर आए, ऐ मेरे दिल भर। फना इतना मैं हो जाऊं जहां मैं तेरी आली, कि जिसे भी देखूं उसमें तेरा दीदार हो जाए। वहां लिखा है कि जो भी मुझे देखे तेरा दीदार हो जाए। वो तभी होगा कि जो भी तुम देखो उसका दीदार हो जाए, तब तुम्हें देखकर लोगों को उसका दीदार होना शुरू होगा। करना तो पड़ेगा ना कुछ, नहीं? बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। किसी को 8-10 भुजाएं नहीं होती। ये अलंकार आदि, ये वास्तव में निशानियां हैं, यादगारें हैं ब्राह्मणों की, ब्राह्मणत्व की। मनुष्य तो को समझते नहीं, तुम बच्चे समझते हो। जब से तुम वाम मार्ग में गए, कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए। सगर के पुत्र जल मरे, बाबा भागीरथ के तन में आकर के पुनः उनको जीवन दान दे रहा है, सुजाग कर रहा है। ये की तो बातें सारी तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम्हारे अंदर रोशनी आई है। वे तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, जैसे कि कुंभकर्ण। बाबा हमेशा कहते, मीठे मीठे बच्चे, किसी भी देहधारी को याद मत करो। चमड़ी से कोई कितना भी चिकना हो, अंदर क्या है? कीमत किससे के द्वारा है? यहां अंदर प्रकट। आत्मा के गुणों को देखो, व्यवहार को देखो, उसके आंतरिक बल और शक्तियों को अनुभव करो, और फिर देखो कि इसके अंदर ये किसने भरा है। आप भी भरो उसके द्वारा। उस गुणवान व्यक्ति में भी फंसने की आवश्यकता क्या है? क्या बाबा की बातें याद नहीं रहती? बाबा कहते किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। भल किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह के द्वारा सुनाता हूं, परंतु याद मुझ निराकार को करना है। बाबा चाहते ब्रह्मा बाबा में भी कोई ना अटके, तो फिर इधर उधर कहां भटकते हो बहनों भाइयों। ये आरतियां और आरता उतारते उतारते भक्ति में तुम्हारे हाथियां नहीं थके। जो ज्ञान में आकर के भी करवाने वाले भी करवाते हो, तुम करने वाले करते हो तो सामने वाला करवाता है। इससे ना कल्याण वहां हुआ था और ना यहां होने वाला है। इसलिए स्व कल्याण चाहिए तो बाबा की बातों को सीखो, समझो और जीवन में धारण करो। मुझे माफ करना, आवाज थोड़ी कड़वी है, आपको गोली सी लग सकती है, लेकिन मैं जानता हूं इस बोली और गोली में बाबा का सत्य समाया हुआ है। हजम कर लोगे तो फायदा होगा। परंतु याद मुझे एक निराकार को करना है। याद करते रहेंगे बच्चे, धारणा भी होगी और बुद्धि के ताले भी जो माया ने बंद कर दिए वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे।
बाबा समझाते बच्चे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। याद तो करो अपने स्वरूप को, सारे डर चिंताएं सब निकल जाएंगे अंदर से, असमंजस की अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक बात याद रखो, मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये बाबा का ज्ञान जितना सरल है उतना ही कीमती है, समझो इसको। फ्री में मिल गया इसका मतलब इसकी वैल्यू कम कर दो, ये आपकी नादानियां सिद्ध होंगी अंत में। बाबा समझाते बच्चे आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उनमें जो ज्ञान है वो भी विनाश नहीं होता। इम्पॉसिबल ड्रामा फिक्स है। गॉड इज वन, गॉड फादर इज वन। परमात्मा पिता जो है वो एक ही है। ईश्वर सबका एक निराकार है। बच्चे किसी को समझाते भी हो तो बड़ी युक्ति से समझाओ, तरीके से, जैसे बाबा हमें समझा के समझा दिया, प्यार प्यार से, फूंक मार मार के, ऐसे ही सेवाएं करना सीखो। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्यों? उनसे ही सबको सदगति मिलती। बच्चे सबका बाप है वो, दुख हरता और सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा मिलती है। उनका बर्थ प्लेस ये भारत है, बाप भारत में आते हैं, इसलिए भारत भूमि महान है। भारत माता की यानी भारत की माताएं महान है जो विश्व कल्याणकारी होती। कौन माता? यही ब्रह्मा कुमारियां, है ना। अब कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, वापस चलना है बच्चे, इस रौरव नरक को भूलो, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो डॉट 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 और उसके बाद में रोना पड़ेगा। ये आंसू नहीं, वो बड़े बढ़िया वाले होंगे, खून के भी हो सकते हैं। एक को याद करना, अगर वहां आना है, कोई मरे और तुम रोने लग पड़े तो फिर रोने प्रूफ तो नहीं बनेंगे ना। ज्ञान को तो कुछ भी नहीं समझा, जैसे दुनिया चिल्लाती है भैं भैं, आप भी चिल्ला रहे हो। याद करो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबा की सेवा की खातिर ही अपने को कंट्रोल कर लिया करो भाई। अपनी चिंता नहीं है, कम से कम बाबा की दाढ़ी की लाज तो रखो। हार्ट फेल नहीं होना, किसी की याद में शौक आ जाए, खुद मर गए तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की याद में गए तो बस। तुमको शिव बाबा को याद करना है, तुमको उठते बैठते चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है बच्चे, क्योंकि सारे दिन में तो याद नहीं करते, तो फिर बच्चों को संगठन में बिठाया जाता है, सबका इकट्ठा फोर्स। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी फिर जन्म लेना पड़ेगा, और यहीं जन्म लेना चाहते हो। अरे हमारी दीदी दादियों के जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त स्वरूप में क्यों नहीं सेवाएं करना चाहते हो अंत तक, जब तक दुनिया का अंत ना हो। बाबा के साथ फरिश्तों की महफिल जुट चुकी है, ये भूल जाओ। यहाँ जन्म वहां जन्म वहां, बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण मानते नहीं है, वरना माइक बंद कर देंगे। तो बाबा को बोलना पड़ता है हाँ वहां जन्म ले लिया, जाओ खुश हो जाओ। अरे ये दिव्य आत्माएं ब्रह्मा बाप समान बनी है, ये अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त ब्रह्मा बाप के अंग संग रह करके कार्य को बढ़ाने में लगी हुई हैं। ऐसा लक्ष्य रखो, हमें भी ऐसा बनना है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, देहदारी में लटके रहे तो रोना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मन और बुद्धि स्थिरियम बनी रहे, देह का भान ना रहे। बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं, रोती तो विधवाएं हैं, और हमारा पति तो परमानेंट, कभी ना मरने वाला, अमर अजर अविनाशी शिव बाबा है। अपने पर नजर रखनी है, नजर। सर्वगुण संपन्न यहां बनना है बच्चे, अपने पर मेहनत करनी चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत बुराइयों का होगा तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे, इसलिए गायन है किनका? अरे नारद माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां जो भी हैं, तो क्या गायन है? नारद ब्रह्मा का पुत्र था ना, नारद को कहा अपनी शक्ल देखो। शक्ल देखी तो बंदर में सर, अंदर में बंदर के अंदर सारे होते हैं। तो जब बुराइयां भरी पड़ी हैं और नर से नारायण बनने का संकल्प ले रहे हो, कैसे ले पाओगे? बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए बच्चे, बड़ी जबरदस्त लॉटरी है।
हम राजा जरूर बनेंगे, तो प्रजा तो होगी होगी। पहले पहले कोई कोई आते हैं, बाप का परिचय दो उन्हें। परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वो पिता है, जरूर बताना पड़े। लिखवा लेने से बच्चे कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ आए हो, सुनने आए हो या सुनाने आए हो। हाँ, कई बड़े तिरकमबाजी। चलो दीदियों को जाके थोड़ा गप्पे मारने का स्थान नहीं है ना। हमारी बहनें इतनी फ्री बैठी हैं तुम जैसों के लिए। ऐसों को दफा 302 कर दो। चलो भाई चलिए प्लीज, अभी टाइम नहीं, बाद में देखेंगे। जब आपके पास टाइम हो कोर्स करने का तो आइए। मेरे पास बहुत लोग हैं, तुम्हारे जैसे 36 आते और 72 जाते, नो प्रॉब्लम। तो ऐसों पर समय बर्बाद नहीं करना। बाबा कहते बोलो सुनने आए हो या सुनाने आए हो। सर्व सदगति दाता जानते थे कौन है? नहीं जानते तो सुनो समझो। सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार परमात्मा है। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वह साकारी और वो निराकारी। ब्रह्मा को कहते हैं सृष्टि का रचयिता, आदम, प्रथम पुरुष। हम एक बाप को याद करते रहें, हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इनसे हम राजाई पाएंगे, इस ज्ञान से, इस एम और एम ऑब्जेक्ट से। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया। सुना, बुद्धि कहीं अपनी देहधारी में लटकानी नहीं, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है। कभी रोना नहीं, शांति के लिए कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, सबको इस भटकन से छुड़ाना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भाव। अभिमान भी बुरा, निराशा भी बुरी। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो बच्चे। कौन कह रहा है? अरे हम कितने भी कमजोर विद्यार्थी, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कौन है? वो हमें पास करेगा। लेकिन किन को? जिन्होंने कापी तो भरी हो कम से कम पुरुषार्थ के नाम की। लिखा ही नहीं, खाली कापी तो क्या नंबर देगा वो? अपनी मेहनत पूरी करते रहो, बाकी निराश मत हो। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला में मेरा यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो बच्चे। एक सेकंड मिनट भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो, प्रवेश होने ना दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग आती है बहुत, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तब नव निर्माण का कार्य कर सकेंगे और करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष पुरुषार्थी आत्माओं को दिल से सलाम, शुक्रिया मीठे बाबा, जो अपने सभी भाई बहनों की सेवा के लिए आप मुझे ताकत देते हो, शक्ति देते हो, समय देते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।